अगर आप अपनी माता पिता के चरणों में प्रणाम रोज करना प्रारंभ कर दो, तो कभी कभी बच्चों के जीवन में जब संकट आता है ना, तो माता पिता लेकर के जाते हैं ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास। महाराज आजकल मेरा बेटा पढ़ने में तो बड़ा तेज है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है, एग्जाम में कुछ कमजोर हो जाता है। तो पंडित जी एक ही बात कहेंगे, बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्यों? हनुमान चालीसा पढ़ने से सारा कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधा बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। हनुमान चालीसा पढ़ने से चार चार फलश्रुतियां बताएगी। क्या लिखा नहीं? जो दायक फल चार। तो आगे तो याद ही होगा आप सबको वो चार फल क्या क्या है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ये चार फल प्राप्त होते हैं। और हम कहते हैं अगर समय ना हो तो अलग बात है, केवल सुबह शाम माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। तो हमारा नीति शास्त्र भी कह रहा है कि अभिवादन शीलस्या नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। केवल आप शील संपन्न बन करके और अपने अग्रजों के, गुरुजनों के, माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करो तो तेसाम चत्वारि, चार फल श्रुति बताया गया है। कहा? नीति शास्त्र में। बोले क्या? बोले आयुर्विद्या यश और बल। और हनुमान चालीसा पढ़ने से भी यही चार फल बता रहे हैं। जो दायक फल, जो दायक फल चार। तो अगर ये हम जानते ही नहीं है, जब हम, लेकिन नहीं, अगर हम अपनी माता पिता को प्रणाम करेंगे, हमारा बेटा तभी हमको प्रणाम करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमको नहीं करेगा। हम अगर उल्टा सीधा बर्ताव अपनी मम्मी पापा के साथ करेंगे तो हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। आप जैसा करोगे तदनुसार आपका बेटा वही देखेगा और वही आपके साथ करेगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और ये बातें आपको सीरियल के माध्यम से नहीं बताई जाएंगी, ये बातें आपको टीवी के माध्यम से नहीं बताया जाएंगे कि हम सेट मैक्स लगाकर बैठ जाए, ये आपको सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। तो जो समय आप मेरी मां दान करती है, मेरे भाई लोग, कहां? क्रिकेट मैच देखने में, और हमारी माताएं जो सीरियल देखने में दान करती हैं, अगर वही समय आप टीवी के सामने बैठ करके और भगवान की कथा सुनने में, वैसे बहुत सी माताएं हमको जब मिलती हैं और उनसे वार्तालाप करो तो यही कहती है, महाराज मैं तो कभी और कुछ देखती ही नहीं हूं, जब भी लगाती हूं तो आस्था लगाती हूं, ऐसा बोलती है। आपने सुना होगा। लेकिन वो चैनल केवल लगाती है, वहां रुकती नहीं है, फिर वो किचन में नजर आएगा। जब उनका परफेक्ट टाइम होगा, उनका पर्सनल जो सीरियल है, उस वक्त रिमोट हाथ में, सारे काम एंड, केवल नजर टीवी पर रहे। और आस्था लगा के तो किचन में सब्जी काटती है, तो किचन में सब्जी काटने से नहीं ना आस्था का आनंद मिलेगा। अरे वहां बैठो, वो बोल क्या रहे हैं उसको सुनो।
और सुन करके उसे हृदयांगम करो, उसे समझने का प्रयास करो, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हर लोगों को प्रसन्न कैसे रखें, जीवन में याद रखना चाहिए, हमारे शब्द के द्वारा, हमारी क्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति जीवन में दुखी ना हो। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा लगता है। ये प्रयास करो सलोन वासी। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम अगर किसी को दुख पहुंचा सकते हैं अपने शब्द के माध्यम से, तो सारी जिंदगी उसके हृदय में आपकी वो बातें याद रहेंगी कि ये व्यक्ति बहुत खराब है, ठीक नहीं है, अशोक जी ध्यान देंगे, ये व्यक्ति बहुत खराब है, हमसे वहां पर इसने ऐसा बोला था, ये कदापि ठीक नहीं। तो इसलिए अगर शब्द के माध्यम से ही कोई हमसे खुश रह रहा है तो थोड़ा सा मीठा बोलने में क्या है। आप ये बताओ, आपके यहां क्या बोलते हैं? कागा को कौवा, कौवा बोलते हैं। और एक कोयल है, तो बोलती है कोयल भी और बोलता है कौवा भी। बट विचार करो, जब कौवा बोलता है ना तो हम लोग नाराज होते हैं, ये परेशान करके रखा है। और जब कोयल बोलती है, आ कितनी मीठी आवाज है। तो क्या कोयल बोल करके हमें कुछ सोने चांदी थोड़ी ना बरसा रही है, बस केवल आवाज मीठी है। तो हमेशा मीठा बोलो। तीखा बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमेशा मीठा बोलो, हर व्यक्ति से मीठा बोलो। क्योंकि अगर मीठा बोलते रहोगे तो जीवन भर मीठे मीठे बनोगे, कभी भी अभिमान नहीं आएगा। हमेशा झुक करके रहो, अकड़ करके नहीं चलना चाहिए। बहुत लोग अकड़ में रहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ऐसे क्यों रहूं, मैं वैसे क्यों रहूं। किसी संत ने कहा था कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती, और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती। जब लोग के शरीर से प्राण हम लोगों के शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर कितना अकड़ जाता है। तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए झुक करके रहो मेरे भाई बहन, नम्रता का परिचय देना चाहिए। ये हमारा शास्त्र हमें बता रहा है। और ऐसे जहां भी सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हो वहां पर जाना चाहिए। तो वहां पर जाकर के भी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की सुंदर कथा सुधा का रसपान करना चाहिए। और बहुत से लोग तो भागवत कथा में, राम कथा में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं जानते हैं? वो देखने जाते हैं कि देखिए वहां की व्यवस्था क्या है, वहां का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वहां सोफे लगे हैं कि नहीं लगे, हमारे लिए गद्दे पड़े नहीं पड़े, सारी फैसिलिटी क्या है। चलो देखें वहां के म्यूजिशियन कैसे हैं, कथा सुनाने वाले पंडित जी कैसे हैं। बहुत लोग ये सब देखने आते हैं, मतलब उनका भाव वो कथा में नहीं, यानी एंजॉय, मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की कथा में। और जो ऐसा करते हैं एक नंबर के पापी वही कहलाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कंजूसी कर रही है मेरी माँ, जरा जोर से तो बोलो। बहुत सी माताएं ऐसे बोलने में शर्मा रही हैं कि राधे बोलूंगी तो कोई देखेगा क्या बोलेगा, और ही राम राम, वो वहां राधे 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 बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों से कहते हो ना भाभी नमस्ते,
नमस्ते से बेटर रहेगा आपका राधे राधे। अगर एक बार मुख से राधे आपके निकला और सामने वाला भी यही बोलेगा राधे राधे, तो हो सकता है 2 बार राधे निकल सुनने को मिल जाए और बोलने को मिल जाए। तो राधा रानी की कृपा कब कहां और किस परिस्थिति में प्राप्त हो जाए, ये हमारे सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसलिए हाय हेलो नमस्कार कुछ नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, दोनों हाथ उठाकर राधे। कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई बहन कि जहां भी जाओ बड़े भाव से मनोरंजन की दृष्टि से ना ये प्रार्थना करो, हे प्रभु हम भी आपके चरण शरण में आए हैं, हम भी आपकी कथा में आए हैं, और कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन में जो भी अभिमान है मेरा अभिमान दूर हो जाए और मेरा मन आपके चरणों में जुड़ जाए। क्योंकि ये मन हर जगह जाएगा, हमारे नाती पोते में जाएगा, हमारे बेटे में जाएगा, दुकान में जाएगा, मकान में जाएगा, पैसे का आय कहां से होगा, हर जगह जाएगा। बट कभी आपने किसी से पूछा कि हे संत भगवान हमें बताओ मेरा मन भगवान के चरणों में कैसे जाए? किसी ने नहीं पूछा होगा। ये जरूर आपने पूछा होगा कि अगर ये बिजनेस करूं यार तो कैसा रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये ठीक है, जरूरी है बिजनेस करना, लेकिन अगर आज आप 9 दिन के लिए अगर ये आयोजन हुआ है और हम कथा में हैं, तो हम कथा में ही बैठकर और भगवान श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करें, निवेदन करें, हे प्रभु कुछ कृपा हम पर करो, कुछ कृपा हम पर करो।